हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल ई टू जेड स्टडी ऑफिशियल पर। आज करेंगे भाग 2 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को 15 से लेके 30 तक का ये सीरीज करेंगे, जो कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहीं नहीं यहीं से आ रहा है, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 से 30 नंबर तक का आज पूरा सेट करेंगे, सीरीज इसमें होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारक कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर कुकर के में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयुक्त करते हैं कौन सा दर्पण का प्रयुक्त करते हैं डॉक्टर? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। जितने भी डॉक्टर हैं नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हीरे का अपवर्तनांक क्या है? 1.77 है, 1.47, 1.44, 2.42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2.42। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, समतल, उत्तल, या कोई और दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितने भी मोटर गाड़ी या चालक है उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि गाड़ी के हेडलाइट में हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग, जबकि साइड मिरर के रूप में चालक द्वारा प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। टॉर्च से किस प्रकार के किरण पुंज प्राप्त किया जाता है? जो टॉर्च हम लोग जलाते हैं उससे किस तरीके का किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है? तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का, एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरिसृप्त किरण पुंज। अब बताइएगा कि सरिसृप्त किरण पुंज कौन सा हो गया? तो समानांतर तो एक ठीक है कि होता है किरण पुंज। सरिसृप्त, आप देखिए कि टॉर्च ये है, मान के चलिए कि टॉर्च ये है, इसका लाइट जो आप देखिएगा कि यहाँ से होके थोड़ा सा फैलते हुए चला जाता है, ऐसे करके, मतलब एक बिंदु से फैलते हुआ चला गया, उसको कहेंगे सरिसृप्त प्रकाश किरण पुंज, या इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा है असरिसृप्त, तो ये हो जाएगा कि अलग अलग माध्यम से आएगा ये प्रकाश और एक जगह पर एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसी को हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, या फिर उसी को अपसृप्त किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इस तरीके से देखेंगे, मानव के नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो तो रेटिना पर बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, आइरिस द्वारा होती है समायोजन की क्रिया, या नेत्र लेंस द्वारा होता है, या सिलेरी पेशियों द्वारा होता है, या कॉर्निया द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशिया द्वारा इसका समायोजन, मानव नेत्र लेंस का समायोजन किया जाता है सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु जो आदमी कम से कम कितना निकट तक साफ साफ देख पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर तक न्यूनतम। और दूर का पूछे तो दूर हम अनंत तक देख सकते हैं, अनंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तनी द्वारिका की भांति, दृष्टि तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या अन्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित द्वारक की भांति। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु, दूर अर्थात अनंत। तो समान मात्र मानव नेत्र की दूर बिंदु कहाँ तक है? दूर हम कहाँ तक देख सकते हैं? तो कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जबकि निकटतम बिंदु जब पूछे तो निकटतम बिंदु के रूप में 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है? वास्तविक, आभासी, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दों पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं? कौन रंग है जो खतरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग, अर्थात सी ऑप्शन। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। चलिए तो आज का ये सीरीज कर लिए हैं। आज का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है कैसा? टंगस्टन का बना होता है, प्लेटिनम का, या तांबा का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस सीरीज में 30 तक का क्वेश्चन किए हैं। अब अगला सीरीज में करेंगे 30 से 45 तक का क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।